हाज़री की कबूलियत के लिए बुलंद तरीन सलावत माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हस्बुनल्लाह निअमल मौला व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नादे अलीजन मसहरल अजायब तजीदु औनल लकाउ फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बेअज़मतिका या अल्लाह बेनबुव्वतिका या मोहम्मद बेविलायतिका या अली या अली या अली। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़। अस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम मौलाना मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन वल क़ासिम अला अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन मुंतजबीन मुंतखबीन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़त बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारका फ़ी किताबिहिल करीम लौ अनज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबल अज़ीज़ान ईमान, बुज़ुर्गान मिल्लत, बिरादरान अज़ीज़, मोहतरम लायक़ सामीन कराम, जनाब अब्बास के मातमदार, रिदाए ज़हरा के गमख़ार और हुसैन मज़लूम करबला के सुगवार, खुदा का फ़ज़्ल व करम चहारदा मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अता और आपके बीच में मेरी हाज़िरी। दो चार बातें बहुत जल्दी अर्ज़ करनी है और मजलिस पाए तकमील तक पहुंच जाएगी, क्योंकि बारिश का मौसम भी है और दामन वक्त में ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जहाँ अच्छा मजमा हो और जहाँ अच्छे बोलने वाले हों वहाँ लफ्ज़ों में बात निकल जाती है और इशारों में बात तमाम हो जाती है। सवा घंटा और 2 घंटे की वहाँ मजलिसें होती हैं सकलैन साहब, जहाँ मजमे को समझाना पड़ता है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये जलाली है, अहले इल्म का मजमा है और इज़्ज़तदार घरानों से ताल्लुक़ रखता हुआ मजमा मेरे सामने बैठा हुआ है। और ख़ुदा आपको सलामत रखे, कोई गम न दें सिवाय गम मज़लूम करबला के। 2-4 बातें बहुत जल्दी अर्ज़ करनी हैं और मजलिस पाए तकमील तक पहुँच जाएगी। मैं अभी एक जगह मजलिस पढ़ने गया तो मुझसे एक साहब कहने लगे, मौलाना आज का क़ानून ये हो गया है कि मजमा या तो मसायब में आता है या तो मजमा खाने के वक्त आता है। आप कोशिश कीजिएगा कि जब मैं किसी पे तंज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बात कह रहा हूँ, क्योंकि सकलैन साहब जाते हैं कि मैं नाज़िम रह चुका हूँ और मुझे बुलाना अच्छे तरीक़े से आता है। तो कहने लगे कि मौलाना, अभी मैं मजलिस जहाँ पढ़ के आ रहा था, कहने लगे मौलाना जब मिंबर पे जाइएगा तो उन्हें आवाज़ दे दीजिएगा कि जो हजरात बाहर बैठे हैं वो अंदर तशरीफ़ ले आएँ। तो जब मैं मिंबर पे गया तो मैंने उनसे कहा कि मैं उन्हें नहीं बुलाऊँगा। तो वो कहने लगे मौलाना क्यों नहीं बुलाइएगा? हमने कहा इसलिए नहीं बुलाऊंगा क्योंकि जिसका नाम ज़हरा ने लिखा ही ना हो, यही हमारा अक़ीदा है। हमारा अक़ीदा यही है ना, हमारा और आपका अक़ीदा यही है ना, यही है ना कि यहाँ वो आता है जिसका नाम ज़हरा लिखती हैं। तो जब बीबी के पास बाहर खड़े रहने वालों की फहरिस्त बनी होगी तो किसी का नाम लिखा होगा, किसी का नाम कटा होगा। तो जिसका नाम कटा होगा फिर वो सोचे घर जाकर, तबर्रुक ज़रूर दीजिएगा, और जब लेने के बाद वो घर जाए तो सोचे कि आज कौन सा ऐसा गुनाह हो गया, कौन सा ऐसा माले हराम खा लिया, आज
आज कौन सा ऐसा मैंने 2 नंबर का काम कर दिया कि जन्नत में बैठने का मौका नहीं मिला। है ना, कौन ऐसा काम हुआ कि जन्नत में बैठने का मौका नहीं मिला। मैंने उनसे कहा मैं नहीं बुलाऊंगा। कहने लगे क्यों? हमने कहा जिसका नाम ज़हरा ने लिखा ही ना हो, मैं नहीं, अगर मर्सिडीज भी दरवाजे पे भेज दूं तब भी नहीं आ सकता। हाँ, और जिसका नाम ज़हरा लिख दे फिर उसे कोई काट नहीं सकता। चाहे बारिश हो तब भी वो आएगा, चाहे तूफान हो वो तब भी आएगा। मेरा एक जुमला है, बड़ा पुराना जुमला है, मगर मैं बचा के नहीं जाऊंगा, मैं गुजर जाऊंगा, क्योंकि नारा लगाने वाले और बोलने वाली जुबानें बैठी हैं। बारिश का होना भी जरूरी है और अली अली होना भी जरूरी है। पता है क्यों? इसलिए होना जरूरी है क्योंकि अगर बारिश ना हो तो फसलें बर्बाद होती हैं, और अगर अली अली ना हो तो नस्लें बर्बाद होती हैं। अली अली मिलके बोलो ना, अली 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 मिलके, अली अली दुनिया को बताया, अली अली मैं आपका वली हूँ, अली अली रहमत का वसी हूँ, अली अली मौलाए कुल्ले, अली अली हाथों को उठाया, अली अली खुद को तुड़वाया, अली अली और ये फरमाया, अली अली जो तेरा दुश्मन, अली अली अरे जियो दुश्मन, अली 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 कब जीतना खबर, अली अली कब बोले पैगंबर, अली अली परचम को दिखाकर, अली अली ये कल मैं दूंगा, अली अली और उसको अरे जियो, अली अली बर्दाश्त होगा, अली अली बर्दाश्त होगा, अली अली फिर जैसे हैदर, अली अली मन हक को बचाड़े, अली अली खैबर को उखाड़े, अली अली फिर सब ये पुकारे, अली अली हमें अपना बना ले, अली अली रोज़े पे बुला ले, अली अली चिड़ियों की चहक में, अली अली फूलों की महक में, अली अली हम कब का मौला, अली अली हम कब का मौला, अली अली मिलके, अली अली मस्जिद में शहादत, अली अली जरा जोर से बोलो, अली अली जरा जोर से बोलो, अली अली सब मिलकर बोलो, अली अली हर चांद ये बोला, अली अली हर तारा बोला, अली अली मैं जिसका मौला, अली अली वो उसका मौला, अली अली तो मस्त कलंदर, अली अली ज़हरा के शौहर, अली अली हसनैन के बाबा, अली अली दामाद पैगंबर, अली अली मन कुन तो मौला, अली अली मन कुन तो मौला, अली अली मैं मर जाऊं तो, अली अली मैं मर जाऊं जियो, अली अली मेरी कब्र पे लिखना, अली अली मेरी कब्र पे लिखना, अली अली भला है दरी। जब इतने अच्छे स्टूडेंट बैठे हों तो तुम मेरी तरफ से ये आपके लिए एक सेहत और सलामती के लिए बुलंद तरीन सलवात पढ़े करबला का मस है, मौला अब्बास के रोज़े से है, इसे सलामती के लिए मैंने आपको दिया है। एक इससे बेहतर सलवात पढ़े पर मोहम्मद। तो जिसे ज़हरा लिख दें फिर कोई नहीं काट सकता, ना बारिश है, ना तूफान, ना हवाएं, और जिसे ज़हरा ना लिखें चाहे उसे कोई नहीं बुला सकता। मुझ जैसा नहीं, कोई बड़ा खतीब भी बैठा दीजिए तो फिर वो जन्नत देख रहा है, जन्नत में आ नहीं रहा है, उसकी अपनी प्रॉब्लम है, अपनी मजबूरी है। बहरहाल सबकी सेहत और सलामती के लिए बुलंद तरीन सलवात पढ़ें ताकि परवरदिगार आलम कुरान जैसी अजीम किताब, मोहतरम किताब, मुकर्रम किताब, इज़्ज़तों वाली किताब, बरकतों वाली किताब में इरशाद फरमा रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जब, अगर हम कुरान मजीद को पहाड़ों पे नाजिल कर देते तो पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाते, पहाड़ बिखर जाते, पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाते। ये किसी मस्जिद के पेश नमाज का जुमला नहीं है, या किसी कारी कुरान का जुमला नहीं है, या किसी हाफिज जी का ये जुमला नहीं है, या किसी इमाम का जो जुमला, मस्जिद के इमाम का ये जुमला नहीं है, बल्कि अल्लाह कह रहा है। ये शुक्रिया अदा करो अल्लाह का, ये करीमी अदा करो अल्लाह का, ये एहसान अदा करो अल्लाह का कि अल्लाह ने आपको मरने से पहले जन्नत में बिठाया। भैया वरना दुनिया नमाज पढ़ रही है ताकि अल्लाह राज़ी हो जाए, नमाज़ें पढ़ रही है ताकि अल्लाह राज़ी हो जाए,
तराबी पढ़ रही है ताकि अल्लाह राज़ी हो जाए, कुरान पढ़ा जा रहा है ताकि अल्लाह राज़ी हो जाए। सिर्फ मकसद ये है कि अल्लाह राज़ी हो। जब अल्लाह राज़ी होगा तो क्या देगा? का जन्नत देगा। दुनिया वालों में और हम में यही फ़र्क है कि दुनिया मर कर जन्नत देखेगी और अज़ादार मर कर जन्नत नहीं देखेगा, बल्कि अल्लाह ने अज़ादारों के अंदर इतनी क्वालिटी दी है कि जब चाहे जन्नत बनाए, जब चाहे जन्नत बेचे। बस शर्त यह है कि बनाने वाला बोहलोल हो, खरीदने वाली जुबैदा हो। ये शुक्रिया अदा करो अल्लाह का, ये करीमी अदा करो कि अल्लाह ने आपको हाथ दिए मगर बम फोड़ने वाले नहीं दिए, बम मारने वाले नहीं दिए। ये उसका शुक्रिया अदा करो, ये उसके एहसान अदा करो, ये उसकी नवाजिश अदा करो, ये उसकी करीमी अदा करो कि अल्लाह ने आपको हाथ दिए। इधर देखिएगा, अल्लाह ने आपको हाथ दिए, हाथ दिए, हाथ दिए। इन हाथों का कमाल ये है कि अगर ये यहाँ तक आए तो अल्लाह अकबर की आवाज़ आए, और अगर यही हाथ यहाँ आ जाए तो या हुसैन की आवाज़ आए। हमने सिर्फ हाथों को यहाँ तक नहीं रखा, बल्कि हमने हाथों को यहाँ तक रखा। इसलिए हाथों को यहाँ तक रखा क्योंकि अगर ये ना होता तो ये ना होता, अगर ये ना होता तो ये ना होता। ये शुक्रिया अदा करो, ये एहसान अदा करो अल्लाह का। उसको बंद कर देना, उसको कूलर को थोड़ा देर के लिए बंद कर दीजिएगा ताकि हाँ थोड़ी देर के लिए। हाँ हाँ, इश्क़ अली की गर्मी अभी काफ़ी है और ये ठंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि मौला फरमाते हैं कि जब तुम्हारे दिल में मेरे मोहब्बत की हल्की सी खुनकी पैदा हो तो जाओ और जाकर अदब से अपनी माँ को सलाम करो कि उसने तुम्हें अज़ादार हुसैन इब्ने अली बना दिया। ये शुक्रिया अदा करो, ये एहसान अदा करो, ये उसकी करीमी अदा करो अल्लाह की। कितना शुक्र है कि दुनिया जिस वक्त में सोने का प्लान कर रही है, क्या बात है, उस वक्त में आप आखिरत के राष्ट्रपति के साथ बैठे हो। पता नहीं किसके बगल में मौला हसन बैठे हैं, पता नहीं किसके बगल में मौला हुसैन बैठे हैं, पता नहीं कौन खुशनसीब है जिसके बगल में अली बैठे हों, पता नहीं कौन खुशनसीब है हम में से। दुनिया देखे तो सही, शुक्रिया अदा करो अल्लाह का, एहसान अदा करो कि अल्लाह ने डुप्लीकेट मुसलमानों के बीच में ओरिजिनल बनाया। खुदा की कसम बहुत बड़ा जुमला कहा मैंने। अब जो नहीं समझ पा रहा, हिंदुस्तान आज़ाद मुल्क है, डुप्लीकेट के बीच में ओरिजिनल बनाए गए। अगर आज ओरिजिनल ना होते तो डुप्लीकेट मुकद्दर का मातम करा चुका होता, मुसलमान इस्लाम का मातम करा चुका होता, है ना? क्यों? इसलिए कि उसे आइडियल नहीं है। मुसलमानों के पास आइडियल नहीं है। फिर कहूँ, मुसलमानों के पास आइडियल नहीं है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह शियों के पास आइडियल है। अब भी नहीं समझे कि सुपर पावर को झुका कैसे दिया। अब भी नहीं समझे सुपर पावर को कैसे झुकाया। इसलिए झुकाया क्योंकि ईरान को जीना भी आता है और ईरान को मरना भी आता है, क्योंकि ईरान के पास जीने के लिए अली है और मरने के लिए हुसैन इब्ने अली है। मौला सलामत रखे, मौला सलामत रखे। जिंदाबाद। मुझे ज्यादा वक्त नहीं लेना, बहुत जल्दी जल्दी। भाई बेदार हैं आप? आवाज आ रही है ना? बेदार हैं आप? आप एहसान मानो, एहसान मानो। पता है क्या होता है? जैसे जैसे इंसान की शख्सियत बढ़ती है, जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, उसके छुपने की जगह कम हो जाती है। मिसाल के तौर पर, कभी आप आम इंसान थे तो कहीं भी जाके सिगरेट पी लेते थे खड़े होकर। एक बात कह रहा हूँ, कहीं भी जाके गुटखा खा लेते थे, कहीं भी गोलगप्पे की दुकान पे खड़े होकर खा लेते थे। मगर प्रधान बन गए तो अब अपना एक मामला हो गया। चलिए, प्रधान से आप एमएलए हो गए, हैं?
तो फिर एक अलग अलग, जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है उसके छुपने की जगह उतनी कम होती है, उसके छुपने की जगह इतनी कम होती है। कल तक दुनिया हमसे पूछती थी आप कौन, तो हम कहते थे मुसलमान, तो कहते थे मुसलमानों में कौन, वहाबी, देवबंदी, तो हम कहते थे शिया का, ये शिया कौन, तो हम कहते थे वही जो कहते हैं अलीउन वलीउल्लाह, वही जो कहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का कौन से शिया, हमने कहा वही शिया कि जिसने खलीफा सकीफा के लालटेन की रोशनी में नहीं लिया, का कौन से शिया, का वो शिया जिसने मौला सकीफा के लालटेन की रोशनी में नहीं लिया बल्कि गदीर के सूरज की रोशनी में लिया। तो फिर हमें बताना पड़ता था ये शिया वो शिया, ऐसे शिया वो शिया जो जंजीर करता हो, वो शिया, यही बताते थे ना हम जो जुलूस निकालते हो। मगर आज पूछता है हमसे कौन, तो हम कहते हैं वही जिसने 40 दिन में अमेरिका का 40वां कर दिया। वही शिया जो अलम निकालते हैं, वही शिया है भाई, क्या कह रहा हूं मैं, वही शिया जो अलम निकालते हैं भाई, यही है ना। पहले हमें बताना पड़ता था शिया इस्ना शिया, अब क्या बताना पड़ता है का, अब कौन का, वही जिसने सुपर पावर का गुरूर तोड़ दिया, वही जिसने चेहरे पे पसीना ला दिया। तो अब दुनिया समझ चुकी है कि आप कौन हैं, दुनिया जान चुकी है कि आप कौन है। पता है जवानों क्या होता है, जैसे जैसे मजमा बढ़ता है वैसे वैसे दुश्मन का कलेजा हिलता है। नहीं, अब भी मैं क्या कहने जा रहा हूं मेरे भाई, अगर खुदा न खास्ते कोई हादसा हो जाए और जैसे ही हादसे के खिलाफ कोई पार्टी सामने आ जाए तो जितनी बड़ी पार्टी होगी, जितनी बड़ी भीड़ होगी, दुश्मन का उतना कलेजा हिलेगा, दुश्मन का कलेजा उतना कांपेगा। खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, खामनाई साहब के जनाजे में 1 लाख का मजमा नहीं, 2 लाख का मजमा नहीं, 5 लाख का मजमा नहीं। कल आएंगे यासूब अब्बास साहब, पढ़ेंगे मजलिस और पूछ लेना उनसे, अभी वो शरीक होके आ रहे हैं नमाज़े जनाजा से, उनसे पूछना कि कितना बड़ा मजमा था। यासूब साहब की बात छोड़ो, मीडिया को देखो, मीडिया तुम्हें बता रही है 1 करोड़ नहीं, 1.5 करोड़ नहीं, 2 करोड़ का मजमा खामनाई साहब के जनाजे में आया। और जितना बड़ा मजमा बढ़ा, दुश्मन के चेहरे पे उतना ज्यादा पसीना आया। खुदा की कसम, मजमा खड़ा भी हो गए तो इस जुमले का हक अदा नहीं हो सकता। जितना बड़ा मजमा होता है, दुश्मन का कलेजा उतना कांपता है, उतना चेहरे पे लकीरें बढ़ती जाती हैं, चेहरे पे उतना ज्यादा पसीने गिरने लगते हैं। हमने कहा अरे मियाँ कहां पड़े हो तेल बेचने वालों की तेली औलादों। नहीं, ठहरो, मेरा जुमला मुकम्मल होने दो, मेरा जुमला मुकम्मल होने दो। अरे तेल बेचने वालों की तेली औलादों, जितना बड़ा मजमा होगा उतना ज्यादा दुश्मन का कलेजा हिलेगा, उतना ज्यादा दुश्मन का कलेजा कांपेगा। हमने कहा ठहरो, अभी तो तुमने 2 करोड़ का मजमा देखा है, 1 महीना रुको, हम तुम्हें 6 करोड़ का मजमा दिखाएंगे। अभी तुमने 1 महीने में ठहरो, हमने तुम्हें अभी 2 करोड़ का मजमा दिखाया, 1 महीना ठहरो अबू जहल की नाजायज औलादों।
हाँ? क्या कहना तो कितने करोड़? 2 करोड़। और जब बात इमाम की आएगी 6 करोड़ पहुंचेंगे लब्बैक या हुसैन। जाना चाहते हो और वहीं में करबला तो मिल के बोलो ना, लब्बैक या लब्बैक या लब्बैक या हुसैन। यही से आवाज दो ना, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या खामेनी, लब्बैक या खामेनी, लब्बैक या खामेनी, लब्बैक या खामेनी। अरे हैदरी या अली, हैदरी या अली। मौला सलामत रखे आपको, शाद रखे आवाज। मौला आपको खुश रखे। एक बात कहूं, दिल में सदमा है, लेके जा रहा हूं। अगर ना कहूंगा तो लेके चला जाऊंगा। कैमरे की मौजूदगी में कह रहा हूं। पता है ईरान को इतना खतरा तो अमेरिका और इजराइल के परमाणु बम से नहीं, जितना ईरान को खतरा सरफिरे मौलवियों से है। हर को अखबारी का टाइटल बांटने लगा है। हर को अखबारी का, आपने खून मातम किया ये अखबारी है, कमा जंजीर किया ये अखबारी है। किस पागल ने तुमको बता दिया है कि कमा करने वाला अखबारी है, खून निकालने वाला अखबारी है, जंजीर निकालने वाला अखबारी है। ये देखो कि जिसकी वो तकलीद कर रहा है उसके मर्जा ने हराम करार दिया है कि नहीं? अगर उसके मर्जा ने हराम करार दिया है और अगर वो उसके खिलाफ काम कर रहा है तो समझ लेना कि वो मोहल्ले का मरहब है। अब हमारे एक चलन चल रहा है मेरे भाई, जबरदस्ती दूसरे को सर्टिफिकेट बांटा जा रहा है। और जब पता किया तो पता चला कि सबसे ज्यादा खुम्स यही मारे हुआ है। पता चला कि सबसे ज्यादा बेवा के हक यही मारे हुआ है। पता चला कि सबसे ज्यादा जो ईरान से वजीफा लाया था बांटने के लिए वही मारे हुआ है। तो लिल्लाह खुदा के लिए हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि जिसका जो फतवा है उसके ऊपर उसे अमल करने दीजिए। हाथ जोड़ के कह रहा हूं, जबरदस्ती का खुराफात पैदा करने की शियत में कोशिश न कीजिए। एक अरसे के बाद ये वक्त आया है कि हम खुल के कह पा रहे हैं कि हम शिया हैं भाईजान। हाँ, खुल के कह पा रहे हैं, वरना पहले लोग शिया को क्या समझते थे? जानते ही नहीं थे ज्यादातर लोग। तो हम बताते थे कि शियत क्या है, और अब हमसे पूरा पूछता है क्या है तो हम नहीं कहते मुसलमान है। जानते हो हम क्या कहते हैं? हम सिर्फ इतना ही कहते हैं, हमारी तारीख जानना चाहते हो तो सुपर पावर का हमने गुरूर तोड़ा है। और जैसे ही हम कहते हैं कि हमने सुपर पावर का गुरूर तोड़ा है तो वो सामने से कहता है अच्छा आप शिया हैं। कल तक हमें बताना पड़ता था कि हम शिया हैं। एक खामनाई तेरे खून का सबसे बड़ा कारनामा ये हुआ कि जैसे ही हमने बताया कि हमने डोनाल्ड ट्रंप के नाक को जमीन पे रगड़ दिया तो आज मुसलमान कह रहा है कि ये शिया है। नहीं, कल तक जो लोग हमें कहते थे दीवारें काली कर रखी थी, शिया काफिर, शिया काफिर, शिया काफिर, शिया काफिर, और जैसे ही हमने हमला किया तो अब वो ये कहते हैं शिया काफी, शिया काफी, शिया काफी, शिया काफी है। मुझे ईमानदारी से बताइए क्या माशाल्लाह कोई ऐसा बैठा है जिससे अली की ना बनती हो? कोई ऐसा तो नहीं बैठा है, तो फिर अली बोल क्यों नहीं पा रहे? जहां बैठे हो ना यहीं से 6 फुट नीचे अली को आना है, ज्यादा ऊपर अली को नहीं आना है। भाई यही खोदा जाएगा तो 6 फुट नीचे। नारे
फर्श छोटा पड़ रहा है, मोमिनीन से गुजारिश होगी कि थोड़ा थोड़ा आप अगर इधर तशरीफ ले आएंगे तो अब मेरे मसाइब का वक्त हो रहा है, थोड़ा थोड़ा इधर तशरीफ ले आइएगा। भैया आ जाइए, यहाँ आ जाइए, मौला आपको खुश रखे। हाँ गुलफाम साहब, आज आपको फर्श बड़ा बिछाना चाहिए था, आज आपका फर्श छोटा पड़ रहा है। आइंदा हाँ ख्याल रखिएगा, कोई बात नहीं। ये कौम तो वो है जो खून भी गिरेगा तब भी हुसैन होगा। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे। हाँ जी आगे आओ, तुम आओ जल्दी 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 जल्दी, सलवात पढ़ते हुए जल्दी जल्दी जल्दी। इससे बेहतर सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले। अगर गुंजाइश हो तो बाहर फर्श बिछवा दीजिएगा। एक इससे बेहतर सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले। चलिए, मौला आपको सलामत रखे, आपके जज्बे को सलामत रखे। इससे बेहतर सलवात पढ़े और बात का आवाज हो। तो एहसान मानो, शुक्र मानो कि आप शियाने अली हो। आप आ गए थोड़ा सा लेट, एक जुमला मैंने पढ़ दिया आपके गैर मौजूदगी में, और सिर्फ आपको ये सुनाता हूँ कि पहले हम ये कहते थे, दुनिया पूछती थी कौन हो, तो हम कहते थे मुसलमान। कहते थे मुसलमानों में कौन हो, तो हम कहते थे शिया। तो कहते थे ये कौन सी कौम है, तो हम बताते थे वही जो 10 मुहर्रम को जुलूस निकालते हैं। तो कहते थे अच्छा वो आप ही हो। अब पूछती हो कौन हो, तो हम कहते ही नहीं मुसलमान, हम कहते ही नहीं वही जो जुलूस निकालते हैं, हम कहते ही नहीं वही जो खून निकालते हैं। बस हम इतना कहते हैं हम वो हैं कि जिसने सुपर पावर की नाक रगड़ दी। तो अब वो कहते हैं कि अच्छा आप शिया हैं। कल तक हमें बताना पड़ता था कि हम कौन हैं, और आज फायदा ये हुआ कि आज दुश्मन को पता है कि शिया कौन है। नहीं, अब भी नहीं समझे, अब दुश्मन को पता है, अब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि हम कौन हैं। अब सिर्फ इतना कह दो कि जिसने पूरी दुनिया के सामने सर झुकवाया था, उसके सामने हमने उसे अपने सामने सर झुकवाया है, तो दुनिया कहती है अल्हम्दुलिल्लाह शिया है। पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि इस वक्त हम कौन है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने आपको दुनिया से अलग रखा है। वरना तारीख पढ़ूं शियों की, नैज़े शियों के खिलाफ, भाले शियों के खिलाफ, हाकिम शियों के खिलाफ, तारीख लिखने वाले शियों के खिलाफ, शद्दाद शियों के खिलाफ, नमरूज शियों के खिलाफ। वो मर गया मनहूस, सड़ गया, गल गया। जो फांसी लगते वक्त पूरा कलमा भी ना पढ़ पाया। सद्दाम मर गया, बनी उमैया मर गए, बनी अब्बास मर गए, नैज़ों पे हम चढ़ाए गए, दीवारों में हम चुनवाए गए, जुबान हमारे काटे गए, नाखून हमारे उखाड़े गए, दाढ़ियां हमारी उखाड़ी गई, उंगलियां हमारी काटी गई, भाई गला हमारा काटा गया, मगर हम कल भी जिंदाबाद, हम आज भी जिंदाबाद, हम कयामत तक जिंदाबाद। अरे बेवकूफों, अगर ये कौम ऐरी गैरी माँ की दुआ होती तो मिट जाती, मगर खुशनसीबी से हम दुआए फातिमा ज़हरा है। हम कल भी जिंदाबाद थे, हम आज भी जिंदाबाद हैं, और कयामत तक हम जिंदाबाद रहेंगे। तो हमारा तारुफ ये है कि हम शियाए अली हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्रिया अदा करो कि अल्लाह ने किस बुलंदी पे आपको रखा है, किस मयार पे रखा है। बताऊं किस मयार पे रखा है? वक्त है, किस जगह पे रखा है बताऊं? अल्लाह ने आपको इतने सारे रसूल दिए, नबी दिए, मगर उम्मती किसका बनाया? देखो अपनी अजमत संभालो, अब अपने आप को पहचानो। अल्लाह चाहता भाईजान तो आपको आदम का उम्मती बनाता, नूह का उम्मती बनाता, इब्राहिम का बनाता, इस्माइल का बनाता, मगर उसने आपको उम्मती इनका नहीं बनाया, बल्कि उनका बनाया कि जो आदम जिसके पीछे, नूह जिसके पीछे, इब्राहिम जिसके पीछे, इस्माइल जिसके पीछे, इसहाक जिसके पीछे, यानी रसूलों का रसूल, सरकार खत्मी मर्तबा
मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मती यहाँ तक बनाया, बस थोड़ा सा वक्त चाहिए, यहाँ बनाया। अब बताऊं किताब कितनी बच्चों? 4। तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान। अल्लाह ने आपको तौरात में नहीं रखा, ज़बूर में नहीं रखा, इंजील में नहीं रखा। जुमला पलटूं, अल्लाह ने आपको तीनों में नहीं रखा। किताब 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 किताब, अल्लाह ने आपको तीनों किताबों में नहीं रखा। जो समझ रहे हो पढ़ वही रहा हूं। अल्लाह ने आपको तीनों किताबों में नहीं रखा, ना तौरात में रखा, ना ज़बूर में रखा, ना इंजील में रखा, बल्कि अल्लाह ने आपको चौथे में रखा। और उसमें रखा जिसके लिए कहा लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल, अगर नाज़िल कर देता तो रेज़ा रेज़ा हो जाता, बिखर जाता, टुकड़े टुकड़े हो जाता। अहले जलाली इतना बड़ा मजमा बैठा हुआ है, मुझे इंसाफ करके बताए, क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी के घर में कुरान मजीद की वजह से घर हिला हो, दर हिला हो, घर फटा हो, छत गिर गई हो, और आप FIR दर्ज करने गए हो, भैया कुरान की वजह से मेरे घर में नुकसान हो गया? और उसने पूछा वो कैसा नुकसान? का साहब न पूछिए, कुरान इतनी भारी कि जैसे ही छत पे कुरान रखा, भाई घर हिला, घर फटा, घर गिरा। कभी ऐसा हुआ कि कुरान की वजह से घर गिर गया हो? फिर अल्लाह तो कुरान में कह रहा है लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल, अगर नाजिल कर देता तो रेज़ा रेज़ा हो जाता, बिखर जाता, टुकड़े टुकड़े हो जाता। या तो ये मानो कि अल्लाह किसी और कुरान के लिए कह रहा है। हाँ 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 हाँ। फिर किसी ने छठे इमाम से कहा मौला कुरान कितने हैं? तो इमाम ने फरमाया कुरान 2 हैं, एक चुप कुरान, अल्लाह जाने मेरी बात पहुंच जाए, एक चुप कुरान, एक बोलता हुआ कुरान। अब तक हम चुप कुरान ले लेके घूम रहे थे, अब तक हम चुप कुरान लेके घूम रहे थे कि शायद इसके रखने की वजह से घर हिलेगा, घर फटेगा, घर गिरेगा। मगर वो तो कहो बीच में इमाम की हदीस आ गई, इमाम ने फरमाया कुरान एक नहीं है, कुरान 2 है। और अल्लाह कह रहा है अगर नासिल कर देता तो रेजा रेजा हो जाता, बिखर जाता। पता नहीं बोलते रहोगे कब तक, खामोश रहोगे, मगर अल्लाह मुझे पढ़ देता तो मैं उलूल के फरिश्तों के बीच में ये जुमला पढ़ता। चलो अहले जलाली, तुम्हें फरिश्ता समझता हूँ और अपना ये जुमला पढ़ता हूँ। कुरान कह रहा है लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल, अगर नासिल कर देता तो रेजा रेजा हो जाता, बिखर जाता, टुकड़े टुकड़े हो जाता। मगर मैंने एक कुरान नहीं, 1000 कुरान नहीं, 1 लाख कुरान भी घर में रख दिया, ना घर हटा ना घर फटा। मगर मैंने देखा कि 13 रजब की रात आई, फातिमा बिन्ते असद बराबर टहलती हुई दीवारे काबा के करीब आई। बीबी जैसे ही कुरान लेके आई, दुनिया ने देखा कि दर हटा भी और दर फटा। हटा भी, और अल्लाह का दावा है अगर नाजिल कर दूं तो रेजा रेजा हो जाए, फट जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए। मैंने चुप कुरान को 2 लाख कुरान रख दिया, ना घर हटा ना घर फटा। मगर कायनात ने मंजर देखा, एक शेर की माँ, एक शेर की बीवी, एक शेर की बहू, एक शेर की बेटी जैसे ही कुरान लेकर आई। अब मैं इशारे में पढ़ दूं, पता है बीबी, मुझे नहीं पता आने के बाद क्या कहा, मगर इतना पता है कि बीबी ने कहा हैदर। पता नहीं कौन क्या समझ रहा है, मेरी तारीख उठा के देखो, मैं लफ्जों का खतीब हूं। बीबी ने क्या कहा? हैदर। तो
तो दीवार काबा बोली हैदर। पता नहीं कौन क्या समझ रहा है भाई, पता नहीं कौन क्या समझ रहा है। अच्छा, बीबी ने कहा हैदर, मुझे तो लफ्जों का खतीब हूं भाई। बीबी ने कहा हैदर, दीवार काबा ने कहा हैदर। बीबी ने कहा हैदर, तो दीवार काबा ने कहा हैदर। बीबी ने क्या कहा हैदर, दीवार काबा ने कहा हैदर 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 हैदर। अब जुमला सुनो, उसके बाद आपकी किस्मत और मेरी किस्मत। बीबी ने कहा हैदर, दीवार काबा ने कहा बीबी हैदर, और कायनात ने मंजर देखा, हैदर को देख के हैदर हुआ, हैदर को देखकर हैदर हुआ। बीबी आई है रजब के महीने में कुरान लेकर, और ये रजब का महीना भी अजब महीना है। मोमिन के लिए रजब है, मुनाफिक के लिए गजब है। हाँ, ये रजब का महीना अजब महीना है। पीछे वालों जगो, ये रजब का महीना भी अजब महीना। और पता है रजब के महीने को अल्लाह ने कौन सी तौफीक दी है कि अगर कोई रजब के महीने में 3 रोजा रख ले तो अल्लाह उस पे जन्नत वाजिब कर देता है और जहन्नुम हराम करार देता है। कितने रोजे? 3 रोजे रजबुल मुरज्जब में रखिए, जरूरी नहीं कि एक साथ 29 तक कभी भी रख लीजिए। तो अल्लाह ने रजब के महीने को, अब जुमला पलटू, अली के आने की आमद में ये इनाम बांटा कि कोई मेरी खुशी में शामिल हो जाए तो उस पे जन्नत वाजिब है और जहन्नुम हराम करार दी जाएगी। जब रजब के महीने में अल्लाह का ताहा, यासीन, मुजम्मिल, मुदस्सिर, सिराज, मुनीर, अहमद, मोहम्मद जैसे ही आसमान पे पहुंचा तो आवाज़ मशीयत आई, मेरे नबी करीब आओ, मेरे ताहा करीब आओ, मेरे यासीन करीब आओ, मेरे मुजम्मिल करीब आओ, मेरे मुदस्सिर करीब आओ। आवाज़ जानी पहचानी नजर आई, अंदाज जाना पहचाना नजर आया, हाथ मुसाफे के लिए निकला, हाथ जाना पहचाना नजर आया, अंगूठी जानी पहचानी नजर आई। सफरे मुरसले आजम का सहीफा भी खुला, भाई ने भाई से की बात तो लहजा भी खुला, दस्ते कुदरत नजर आया तो ये उगदा भी खुला। शेरे हक मजहरे औसाफ जली रहता है, शबे मेराज के पर्दे में आली रहता है। अली 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 मिल के बोलो ना, अली 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 जहाँ तेरी बात चली, अली 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 वही सदा आने लगी, अली 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 सदा है ये कितनी भली, अली अली ये नारा तो खड़े होकर लगाना चाहिए। हाथ तो उठाओ मेरे भाई, बोले है अली, अली 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 मिर्जा खिलाफत जली, अली 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 जर्रा जर्रा खैबर खैबर, अली 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 हैदर हैदर जर्रा जर्रा खैबर खैबर, हैदर 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 जर्रा जर्रा खैबर खैबर, हैदर 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 मिल के बोलो ना, बूजर बूजर कंबर कंबर, जन्नत जन्नत कौसर कौसर, जन्नत जन्नत कौसर कौसर, तालिब जाफर किसके बरादर, किसके बेटे नूर के पैकर, आयत खैन में रहमत बनकर, हैदर 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 मिल के बोलो, कौन अलम गाड़े पत्थर पर, हैदर 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 कौन अलम गाड़े पत्थर पर, हैदर 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 किसके बेटे नूर के पैकर, हैदर 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 कौन है वे कौन है आला कौन कदम पर, अरे जियो हैदरी या मौला सलामत रखे, तुम्हारे वालिदैन सलामत रहे, मौला तुम्हारी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए, है ना। कायनात ने मंजर देखा कि भाई ने भाई को देखा, आवाज जानी पहचानी नजर आई। आप थके तो नहीं है?
थके तो नहीं है? इश्क़ अली में उड़ना चाहते हो? बोलो, उड़ना चाहते हो? इश्क़ अली में झूमना चाहते हो? झूमने के लिए तैयार हो? तो फिर अली की खैरात बटने वाली है। दामने कशकोल फैलाओ, समेटो नहीं, क्योंकि पता नहीं आज किसकी किस्मत बनने वाली है। भाई कायनात ने मंजर देखा, मैं पूरी ताकत से पढ़ूंगा। सकलैन भाई, आपका कैमरा मुझे रिकॉर्ड कर रहा है और मेरे साथ साथ जलाली की समातों को रिकॉर्ड कर रहा है। कल मैं दिल्ली में पढ़ूंगा और मिंबर से बता रहा हूं कि कल आपका जिक्र जरूर करूंगा कि मैं जलाली में पढ़ के आया और ये जुमला अगर रायगा चला गया तो दिल के कब्रिस्तान में दफन कर दूंगा। अब जो जुमला कहने जा रहा हूं, अल्लाह का ताहा यासीन मुजम्मिल मुदस्सिर सिराज मुनीर अहमद मोहम्मद जैसे ही करीब पहुंचा, आवाज जानी पहचानी नजर आई, उदनो मिन्नी उदनो मिन्नी उदनो मिन्नी, मेरे ताहा करीब आओ, मेरे यासीन करीब आओ, मेरे मुजम्मिल करीब आओ, मेरे मुदस्सिर करीब आओ, मेरे सिराज करीब आओ, मेरे अहमद करीब आओ, मेरे मोहम्मद करीब आओ, मेरे मुनीर करीब आओ। जैसे ही करीब आए, आवाज जानी पहचानी, हाथ जाना पहचाना, अंगूठी जानी पहचानी। अंदर आ जाओ, बारिश तेज होने लगी, थोड़ा थोड़ा अंदर आ जाओ। ये इश्क़ अली का आज भी इम्तिहान होने जा रहा है, क्योंकि हमने अली कहा ही है मुश्किलों के वक्तों में। हमने अली कहने के लिए दार चुना है। ये बारिशें क्या बिगाड़ेंगी हमारा? बारिश ना रोक पाएगी मजलिस हुसैन की, है ना भाई? रोक पाएगी? मुझे ईमानदारी से बताओ ना, बोल नारे हैदरी हैदरी हैदरी। एक सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस बात तमाम होने जा रही। जैसे ही अल्लाह का नबी पहुंचा, अंगूठी जानी पहचानी नजर आई, हाथ जाना पहचाना नजर आया। भाई जैसे ही आई, आवाज़े मशियत आई, मेरे ताहा तू आया भी है तो रजब के महीने में, और ये रजब का महीना मुझे अल्लाह को इतना पसंद है कि अर्श पे मैं मनाऊं तो मेरा रजब है, फर्श पे तू मना ले तो तेरा रजब है। भैया अर्श पे मैं मनाऊं तो मेरा रजब है, फर्श पे तू मना ले। अब मैं नहीं जानता कौन मेरा तेरा समझ रहा है या कौन लफ्ज़ तेरा समझ रहा है, मगर जो समझ रहा है वो बिल्कुल सही समझ रहा है। थोड़ा थोड़ा भैया आ जाओ, कोई बात नहीं, आ जाओ, आगे जगह बहुत काफी, आ जाओ, बारिश हो रही है। हाँ हाँ, मौला आपको सलामत रखे, खुदा आपको सलामत रखे। थोड़ा थोड़ा अब तो बारिश हो गई है। अब दो मामला है मेरे पास, या तो ये मामला है कि जो आ गया है वो अब जाएगा नहीं, या तो ये मामला है कि बारिश की शुरुआत है और मैं मसायब पढ़ के आपको अपने घर भेज दूँ। चलिए अब आप मुझे बताइए, मैं मसायब पढ़ूँ या फजाइल पढ़ूँ? फजाइल पढ़ूँ। हाँ, ऐसा ना हो कि आगे वाले सुभान अल्लाह कहें और पीछे वाले इन्ना लिल्लाह कहें। एक सलवात पढ़े बर मोहम्मद वाले। मेरे ताहा अर्श पे तू मना ले, मैं मनाऊं तो मेरा रजब है, फर्श पे तू मना ले। वाह सुभान अल्लाह। मैं नहीं समझता मेरा तेरा कौन समझ रहा है और लफ्ज़ तेरा कौन समझ रहा है। मेरे नबी तू आया भी है तो रजब के महीने में, और ये रजब का महीना मुझे अल्लाह को इतना पसंद है कि अर्श पे मैं मनाऊं तो मेरा रजब है और फर्श पे तू मना ले तो तेरा रजब है।
कायनात ने मंजर देखा कि जैसे ही कुरान आया दीवार हटी भी, दीवार फटी भी। हटी कि नहीं हटी? हटी ना। और अल्लाह का दावा है नाजिल कर दूं तो रेजा रेजा हो जाए। पता है मैं फजाइल क्यों पढ़ रहा हूँ? क्योंकि कुछ नाजायज औलादे भी निकली हैं जो कह रही है मिंबरों से अली के फजाइल ना पढ़े जाए। अली के फजाइल कल भी होते थे, क्योंकि अली के फजाइल ने जवानों को नौजवान किया है, हाँ, और बूढ़ों को जवान बनाया है, हाँ, और पता नहीं कितने बूढ़ों को बूढ़ा बना दिया है। हाँ 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 हाँ, पता है। खुदा आपको सलामत रखे, सलामत रहिए, शाद रहिए, आबाद रहिए। पता है रसूल खुदा के पास एक शख्स आया, आके कहने लगा या रसूल अल्लाह, क्या कहना क्या? एक शख्स है जिसकी उम्र 45 की है मगर वो दिखता जो है वो 30 साल का है। क्या कहना क्या? और एक शख्स है जिसकी उम्र 30 की है मगर वो दिखता है 50 साल का। हमारे माशरे में भी ऐसा होता होगा, कुछ लोग होते 30 के हैं मगर दिखते 40 के हैं, 50 के। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो होते 50 के हैं दिखते 30-20 के हैं, है ना। ऐसा लगता है कल जाके झूले में खेलने लगेंगे 30-20 के। तो नबी ने कहा ऐसा कैसे? कहा नबी अल्लाह वहाँ रहते हैं क्या कहना? और एक की उम्र ऐसी है और एक की उम्र ऐसी है। तो नबी ने कहा दोनों को बुलाओ। जैसे ही दोनों आए तो नबी ने ये नहीं पूछा कि ये सफ़ेद क्यों हुए बाल, ये नहीं पूछा ये दाढ़ी क्यों हुए सफ़ेद, नबी ने ये नहीं पूछा कि ये झुर्री कैसे आई। नबी ने पूछा और बताओ बीवी का क्या हाल है। नबी ने कहा ये बताओ बीवी कैसी है। नबी अल्लाह उम्र से बीवी का क्या मतलब, बुढ़ापे का बीवी से क्या मतलब। तो नबी ने पूछा बताओ बीवी कैसी है। तो उसने कहा या रसूल अल्लाह मैं क्या बताऊं, जो बूढ़ा हो गया था वक्त से पहले। उसने कहा क्या बताऊं, बीवी का हाल तो ना पूछिए। कहा बाहर चला जाऊं तो चिढ़ जाती है, घर में आऊं तो मुंह चढ़ाती है, पहले खाना खा लूं तो नाराज हो जाती है, बाद में खाना खा लूं तो भी नाराज हो जाती है, साथ में खाऊं तो भी नाराज हो जाती है, ना खाऊं तो भी नाराज हो जाती है, पहले सो जाऊं तो भी नाराज हो जाती है, बाद में सो जाऊं तो भी नाराज हो जाती है, खड़ा रहूं तो भी नाराज हो जाती है, बैठ जाऊं तो भी नाराज हो जाती है। मैं सारे काम उसके करता हूं मगर फिर भी शिकवा और गिला होता है। नबी ने कहा अच्छा, अब जो वो बुढ़ापे में जवान दिख रहा था, नबी ने कहा भाई ये बता तेरी बीवी का क्या हाल है। तो उसने कहा नबी अल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी बीवी मेरा बड़ा ख्याल रखती है, बाहर जाता हूँ तो सदका निकालती है, बाहर जाता हूँ तो कुरान की हवाएं देती है, बाहर जाता हूँ तो जमानत में देती है, भाई है ना, दुआएं देती हैं। और जब तक नहीं आता हूँ मेरे लिए इस्तग़फ़ार करती है, मेरे लिए मुसल्ले में बैठती है, आ जाऊँ तो मेरे साथ बैठ के खाना खाती है, खाना खाने के बाद शुक्रिया अदा करती है, मेरा ख्याल रखती है। तो नबी ने फरमाया कि मामला उम्र का नहीं है, मामला गम का है, और गम इंसान को बूढ़ा कर देता है। इसका मतलब ये हुआ इस जमाने में जो नौजवान बूढ़ा बन के घूम रहा है, मामला उम्र का नहीं है, मामला सारा गम का नहीं है, कुछ मामला बेगम का है। आज के जमाने में कुछ लोग सिर्फ गम की वजह से बूढ़े नहीं घूम रहे हैं बल्कि बेगम की वजह से बूढ़े घूम रहे हैं। गुलफाम भाई मैं आपकी जवानी नहीं जानता मगर एक जुमला पढ़ूंगा। अब मुझे ये नहीं पता कि कौन लोग गम की वजह से बूढ़े हैं, और आज के ज़माने में जो कुछ बूढ़े दिख रहे हैं ना वो सिर्फ गम की वजह से नहीं है, कुछ बेगम की वजह से भी बूढ़े हैं। इसीलिए मौला ने फरमाया है कि खूबसूरत लड़की से शादी न करना बल्कि खूबसूरत लड़की से शादी करना। हाँ, ब्यूटी पार्लर वाली लड़की से शादी न करना, खूबसूरत लड़की नहीं, खूबसूरत लाना। क्योंकि जिसकी तलवार नस्लों को देख के मारती थी ना उसने भी पूछा था कोई घराना जानते हो जिससे मैं अक्द करूं? तो मैंने बेगम क्यों पढ़ा? इसलिए पढ़ा क्योंकि अगर बेगम अच्छी होगी क्या कहना तो इश्क़ अली खूनों में जाएगा, और अगर बेगम अच्छी ना होगी तो सिर्फ गम ही गम में होगा। तो कोशिश करो
कि इश्क अली सुनो, इश्क अली पढ़ो, क्योंकि जब दुश्मनों के हाथ में मिंबर था ना, ये लकड़ी गलत काम मिंबर, क्योंकि मौला सज्जाद ने फरमाया कि जिस पर मेरे बाबा का जिक्र ना हो, हाँ, वो कुछ भी हो सकता है, वो मिंबर नहीं हो सकता, वो लकड़ी होगी, मिंबर नहीं होगा। और जिस पे अली का जिक्र हो, ऊंटों का कजावा भी नबी मिंबर बनाते हैं। आप थके तो नहीं है? 2-3 जुमले पढ़ूं। कायनात ने मंजर देखा कि अली से हटकर, अली से बचकर, अली से कटकर, अली से छटकर किसी की कायनात में कोई इज्जत नहीं। अगर इज्जत है तो मेरे मौला की वजह से है। आप मेरी इज्जत कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि मैं हुसैन का जाकिर हूं। मैं आपकी इज्जत इसलिए कर रहा हूं कि आप हुसैन के नौकर हैं, वरना कायनात में किसी की कोई इज्जत नहीं सिवाय अली के। एक शियों का बहुत बड़ा दुश्मन गुजरा है। मैं बच्चों को लिए ज्यादातर पढ़ता हूं ताकि इन्हें हमारी तारीख याद रहे, ताकि इन्हें, आज बच्चों का मजमा है, जवानों का मजमा है, इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि मेरे जवानों को तारीख याद रहे। बस आप थके तो नहीं है? थोड़ा देर और पढ़ लो। एक इससे बेहतर सलात पढ़े बर मोहम्मद। है ना? देख रहे हैं बाहर वाले तो माशाल्लाह आगे वालों से भी आगे निकल गए। खुदा सलामत रखे, तुम्हें शाद रखे, आबाद रखे, वहीं से सुनो, है ना? तो तवज्जो रखिएगा। एक शियत का एक बहुत बड़ा दुश्मन गुजरा है, हज्जाज इब्ने यूसुफ। तारीखदार बैठे हुए, ये चेहरे देखिए पढ़े लिखे बैठे हुए, आपको दोहरा गया होगा और लानत जरूर पड़ी होगी आपने, है ना? इतना बड़ा दुश्मन था शियों का चचा, इतना बड़ा दुश्मन था कि जब तक शियों को मार नहीं लेता था तब तक ये खाना नहीं खाता था। मौला आपको सलामत रखे। इतना बड़ा दुश्मन था, खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, जितना आपको मारा गया है ना, अगर किसी और को मारा जाता ना तो दूरबीन से ना दिखते, मगर आप हर जगह पे दिख रहे हो। क्या कहना? उसने हर दौर में शियों को मारा गया और उसने मारा शियों को, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम कल भी दिख रहे थे भजन, हम आज भी दिख रहे हैं और क़यामत तक दिखेंगे, है ना? उसने कहा मेरी दौरे हुकूमत में आज से कोई भी अली के फजाइल नहीं पढ़ेगा। क्या कहा उसने? मेरी दौरे हुकूमत में आज से कोई भी अली के फजाइल नहीं पढ़ेगा। बंद हो गए अली के फजाइल। अली का एक चाहने वाला था, उसका नाम था अबू दम्माम। सुना है वाकया? नाम याद है क्या? मौला आपको सलामत रखे। क्या नाम था? कितना नाम, कितना प्यारा है। कायनात ने उसे अजीब उजागर किया है अबू दम्माम को, और उसने जिस मुसीबतों में अली अली किया है, कायनात के किसी मंजरों ने भी अली अली नहीं देखा। मैं सिर्फ इसलिए आपकी तारीख पढ़ रहा हूं ताकि आप अपने आप को पहचानो, आप अपने आप को जानो। हर दौर में आप मारे गए हो, हर दौर में आप मारे जा रहे हो, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम कल भी जिंदाबाद, हम आज भी जिंदाबाद। कम आपको मारा गया है। एक बादशाह ने ऐलान किया, बस मजलिस तमाम। एक बादशाह ने ऐलान किया कि अगर हुसैन के रोजे को जाना है, ज़ियारत करने जाना है, तो पैसे देने पड़ेंगे, दौलत देनी पड़ेगी। अब जिसके पास दौलत थी वो जाता था करबला ज़ियारत करने, जिसके पास नहीं थी वो घर में रहता था। फिर उसने कानून अपडेट किया कि अब से मेरा कानून ये है कि अब जिसके पास औलाद होगी, हाँ, वो औलाद को ज़िबा कराएगा, फिर जाएगा। मगर दुनिया ने हौसले देखे, दुनिया ने ज़ियारत हुसैन की ताकत देखी, है ना? हमने औलाद दिया फिर भी हम गए, हमने पैसे दिए फिर भी हम गए, मगर जिसके पास औलाद थी वो गया, जिसके पास पैसे थे वो गए। फिर उसने अपने कानून को अपडेट किया कि आज से कानून ये चेंज हुआ कि अब जिसके पास हाथ होंगे, पहले एक हाथ देना होगा फिर जाना होगा। जैसे ही उसने कानून किया, लोगों ने देखा कि अब 1000 नहीं, 1 लाख नहीं, करोड़ों लोग खड़े थे। का ये क्यों आए? का सब हाथ देने के लिए आए हैं। का क्यों? का कल तक इनका शिकवा था कि हमारे पास औलाद नहीं है, हमारे पास पैसे
जाइए करबलाए मोहल्ला, पहुंचिए करबलाए मोहल्ला, जाइए करबला, खुदा के लिए जाइए, लिल्लाह हाथ जोड़ के कह रहा हूं, करबला पहुंचिए। दिल नहीं करता जाने का? करता है ना? पासपोर्ट बनवाया है तो आधार कार्ड पे जाओगे करबला, राशन कार्ड पे जाओगे करबला, पासपोर्ट तो बनवा लो। पता नहीं हुसैन का कब बुलावा आ जाए, और ऊपर से शिकवा और गिला। हम कहते हैं साहब करबला जाओ, साहब हुसैन का बुलावा ही नहीं आ रहा है, हुसैन बुला ही नहीं रहे। माफ़ करना, खाओगे सूद वाला और चाहोगे हुसैन करबला बुला ले। मेरी मजलिस तेरी मजलिस करोगे और चाहोगे हुसैन करबला बुला ले। दो पार्टियों में लड़ाई करवाओगे और चाहोगे हुसैन करबला बुला ले। मेरा इमामबाड़ा तेरा इमामबाड़ा करोगे और चाहोगे हुसैन करबला बुला ले। मेरी अंजुमन तेरी अंजुमन करोगे और चाहोगे हुसैन करबला बुला ले। बताओ, ऐसे जाओगे? और एक ही दावा, हुसैन का बुलावा नहीं आ रहा है। माफ करना, हुसैन पे तोहमत न लगाओ, बुलावा नहीं आ रहा है। वक्त के हबीब थोड़ी हो जो हुसैन खत लिख के बुलाएगा। भैया क्या ज्यादा कड़वी हो गई? बात ज्यादा कड़वी हो गई? ज्यादा कड़वी नहीं हुई ना? ठीक है, कोई बात नहीं। अगर कड़वी हो भी जाए तो माफ ना करना। हाँ, ये ना समझना कि मैं माफी उफी मांगूंगा, क्योंकि सच पढ़ रहा हूँ, है ना? जाओ करबला, पहुंचो करबला। हुसैन ने तुम्हें सन 61 हिजरी में आवाज दी थी, हल मिन नासिर यंसुरना, हल मिन नासिर यंसुरना। है कोई मेरी मदद? है कोई मेरी मदद? जाओ पहुंचो करबला। इन बारिशों में भी इतना बड़ा मजमा आया है, किसने बुलाया है तुम्हें? उस वक्त तुम कहाँ थे सावन के बादलों, जब जल रहा था धूप में खैमा हुसैन का। ए बारिशों उस वक्त भी हो गए होते जब हुसैन का खैमा जल रहा था। ए बारिशों उस वक्त भी बरस गए होते जिस वक्त सकीना पानी मांग रही थी। उस वक्त भी बरस गए होते जब हुसैन अली असगर को करबला के मैदान में लाए थे और कह रहे थे कि तुम्हारी नजर में अगर मैं भूखा, मैं खतावार हूं, तो इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा है, इसे पानी पिला। ए अरबाबे अज़ा, ए अरबाबे विला, अज़ादारो, जब हमारे यहाँ किसी का इंतकाल होता है तो लोग पुरसा देने आते हैं ना, पुरसा देने आते हैं। घर की औरतें औरतों को पुरसा देती हैं, घर के मर्द मर्दों को पुरसा देते हैं। मगर जब सकीना का बाबा मारा गया ना, जब सज्जाद का बाबा मारा गया ना, तो सकीना यही समझी कि लोग मुझे भी तसल्लियाँ देने आएंगे। मगर दुनिया ने देखा जैसे ही हुसैन मारे गए, सज्जाद के हाथों में हथकड़ियाँ, पाँव में बेड़ियाँ, गले में खैरदार तौक पहना दिया गया। जज़ाकुमुल्लाह। आवाज़ें गिरिया बुलंद हो गई। अल्लाह आपकी आवाज़ों में रहमत नाज़िल फरमाए। ये के बाद दिगरे अय्याम गुजर रहे। हाँ, ये दिन बड़े अजीब दिन गुजर रहे। पता है इन दिनों को क्या कहा जाता है? इन दिनों को यौम सज्जाद के नाम से जाना जाता है। सज्जाद के दिनों से नाम जाना जाता है। अल्लाह अकबर। खुदा आपको कोई गम ना दे सिवाय हमें नजूर का बना दे। पता है कौन सज्जाद? वो सज्जाद जिसके हाथों पे गोश्त में उसकी हथकड़ियाँ खा गई। समझ गए तो मातम करते हुए घर जाओ। अज़ादारों, एक जुमला सुन लो और मजलिस तमाम होने जा रही है। बताए 2 मुहर्रम को फातिमा का बेटा करबला के मैदान में पहुंचा। पहुंचने के बाद फातिमा के बेटे ने करबला की ज़मीन को खरीदी, अली अकबर के नाम से लिया। अब एक जुमला पढ़ो, पता नहीं किसका कलेजा पत्थर का बना है जो मातम करके इस जुमले पे हाय हुसैन न कह पाए। सुनोगे? पता है 2 मुहर्रम को हुसैन ने करबला की ज़मीन ली। अब भी समझ गए तो मातम करते घर जाओगे। ए अरबाबे अज़ा, हम ज़मीन खरीदते हैं घर बनाने के लिए,
फातिमा के बेटे ने करबला की जमीन खरीदी है औलाद दफनाने के लिए। समझ गए तो मातम करते हुए घर जाओगे। अगर हम जमीन खरीदते हैं घर बनाने के लिए, फातिमा के बेटे ने करबला की जमीन खरीदी है औलाद को दफनाने के लिए। ए हुसैन, ये तेरा कलेजा। खुदा तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गम मज़लूम करबला। अज़ादारों, बस दुनिया कहती है अली अब्बास छपरवी मसायब बड़ा सख्त पढ़ते हो, मसायब को तारीख से पढ़ा करो। मुझे ईमानदारी से बताओ, मैं मसायब को तारीख से क्या पढ़ूं? तारीख में ये तो मिलता है कि सकीना को तमाचे मारे गए, मगर कोई तारीख नहीं बताती कितने तमाचे मारे गए। तारीख ये बताती है कि सज्जाद को कोड़े मारे गए, मगर कोई तारीख नहीं बताती कितने कोड़े मारे गए। तारीख ये बताती है फातिमा का बेटा प्यासा था, मगर कोई तारीख नहीं बताती फातिमा का बेटा कितना प्यासा था। मगर हाँ, अरबाब अज़ा, जब मैंने तारीख पढ़ना शुरू किया ना, तो मुझे पता चला, पता है कितना प्यासा था फातिमा का बेटा, इतना प्यासा था। जब सज्जाद के पास रुखसत आखिर के लिए आया तो फरमाया, सज्जाद जब मदीने वापस जाना तो मेरे शियों को मेरा सलाम कहना, और कहना शियों जब ठंडा पानी पीना तो मेरी प्यास को याद कर लेना। यही हक है मातम करने का। सलामत रहो, शाद रहो, आबाद रहो। खुदा तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गमे मज़लूम करबला के। अज़ादारों, बताओ, सज्जाद के दिन चल रहे हैं, कुछ दिनों के बाद आप ताबूत के बीमार करबला निकालोगे, सैयद सज्जाद के शबीह ताबूत निकालोगे। मगर मैं हाथ जोड़ के कहूँगा, जब ताबूत निकालना तो बड़े आराम से निकालना, क्योंकि मेरा वो सज्जाद है जो रुकू में जाता था तो खड़ा नहीं हो पाता था। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। खुदा तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गम मज़लूम करबला। अज़ादारों, बताए किसी ने इमाम से कहा, मौला जब तुम्हारा मुस्लिम दरबार में गया तो हथकड़ियाँ हाथ में थी, पाँव में बेड़ियाँ थी, मगर कभी उस पे लपकता था, कभी उसे खींचता था, कभी उसे दौड़ाने की कोशिश करता था। मौला जब आप दरबार में गए तो नजरें झुकी हुई थी। मौला इमाम ने फरमाया, तूने इंसाफ न किया। उसने कहा, क्या हुआ मौला? फरमाया, जब मेरा मुस्लिम दरबार में आया था तो मुस्लिम की माँ बहनें बेरिदा न थी, मगर जब सज्जाद आया तो सज्जाद की माँ और बहनें। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गमे मज़लूम करबला के। बस मजलिस तमाम हो गई, समझो अज़ादारों, रोते रोते घर जाओगे। अज़ादारों, मेरा बीमार इमाम करबला के जंगल में 2 मरतबा उठा। जवानों, जहाँ तुम खड़े हो ना, पता है मेरा इमाम वहीं पे बैठा होता है, जहाँ आप बैठे हो ना वहीं पे मेरा और तुम्हारा चौथा इमाम नालैन के पास बैठा होता है। हद से कहता है, शुक्रिया मेरे बाबा पे रोने वालों, तुम्हारा शुक्रिया मेरे बाबा का मातम करने वालों, तुम सलामत रहो। अज़ादारों, करबला के जंगल में 2 मरतबा सज्जाद ने आंखें खोली। पहली मरतबा आंख खोली तो उसका बाबा मरने को जा रहा था। जब दूसरी मरतबा आंख खोली तो बाप का सर नौ के नज़र पे बुलंद था। ए अज़ादारों, पता है सज्जाद को बाप के बीच से गुजार दिया गया। अल्लाह ना करे कि कोई औलाद ऐसी हो जिसका बाप 3 दिन तक बेगोरो कफन पड़ा हो और वो अपने बाप को दफना न सका हो। हाय सज्जाद कह के मातम करना, ताकि दुनिया को पता तो चले ना कि तुम किसके मातम करने वाले हो। अज़ादारों, बाद करबला मेरा मौला सज्जाद जब मदीने आया ना, पता है जब मदीने आया ना तो मेरा मौला उस रास्ते से नहीं गुजरता था जहाँ से कसाब अपने जानवरों को ज़िबा करते थे। और जब कभी मेरा मौला गुजर भी गया ना
तो कसाब इमाम के एहतराम में जानवर को छोड़ देते थे, आज़ाद कर देते थे। क्यों? इसलिए कि इमाम को उसका बाबा याद आ जाता था। एक मरतबा इमाम जैसे ही देखते थे कि कसाब ने अपने जानवर को छोड़ दिया तो इमाम पूछते थे, भाई तूने क्यों छोड़ दिया? वो कहता था, मौला मैंने आपके एहतराम में छोड़ दिया। इमाम फरमाते थे, भाई इसे ज़िबा करने से पहले पहले पानी पिलाने ना, क्योंकि मेरे बाबा को जब ज़िबा किया गया तो मेरे बाबा 3 दिन का भूखा और प्यासा। बस आप थक गए रोते हो। खुदा आपको सलामत रखे, खुदा आपको शाद रखे, खुदा तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला। बस एक जुमला पढ़ूंगा और मजलिस तमाम कर दूंगा। अदादारो इमाम बाद करबला मदीने में आए और जब आए ना तो फरमाया, मिनहाल जाके ऐलान करो मैं अपने बाबा के मसाया पढ़ना चाहता हूँ। मिनहाल ले जाके ऐलान किया। इमाम मिंबर पर आए, जुमला सुनोगे। इमाम मिंबर पे आने के बाद फरमाते, दुनिया वालों मेरे बाबा को कफन छोड़ दिया गया। दुनिया सुनो अदादारो इमाम का जुमला। इमाम फरमाते, दुनिया वालों मेरे बाबा को बेरहमी से मारा गया। ए दुनिया वालों मेरे बाबा पे 70,000 घोड़े दौड़ा दिए गए। ए दुनिया वालों मेरे बाबा की उंगलियां काट ली गई। मेरा बाबा भूखा और प्यासा इस दुनिया से चला गया। इमाम फरमाते हो, दुनिया वालों जब कोई मुसलमानों में कोई मरता है ना, जहां तक खड़े हो अगर कलेजा पत्थर का ना हो तो हाय हुसैन कह के मातम कर लेना। सज्जाद फरमाते हैं, जब कोई मुसलमानों में मरता है ना, तो मुसलमानों में जब कोई मरता है ना तो उसे गुस्ल दिया जाता है, उसे कफन दिया जाता है, उसे रुई दी जाती है, उसका जनाजा उठाया जाता है, उसका जनाजा दफनाया जाता है। मेरे बाप को भी गुस्ल दिया गया, मेरे बाप को भी कफन दिया गया, मेरे बाप की भी रुई दी गई, मेरे बाप का भी लाशा उठाया गया। एक शख्स कहने लगा, मौला मैंने तो सुना आपके बाबा को गुस्ल नहीं मिला, आपके बाबा को कफन नहीं मिला, आपके बाबा को हुनूत नहीं मिला, आपके बाबा का जनाजा उठाने वाला कोई ना था। इमाम ने कहा, तू भी सही कहता है। पता है दुनिया वालों ने मेरे बाबा को गुस्ल देने का तरीका बदल दिया। दुनिया के मुसलमानों में गुस्ल पानी से दिया जाता है, मेरे बाबा को गुस्ल खून से दिया गया। अरे इतने तीर मारे गए कि मेरे बाबा के हर जगह से खून निकल रहे थे। मैं बाएजाज़े इमाम जब अपने बाबा को हो किसी के कलेजे में पत्थर तो मातम न करे। जब मेरे बाबा को बाएजाज़े इमाम मैं दफनाने गया तो मेरे बाबा का जिस्म मिसले रुई बन चुका था। मैं जिधर से हुसैन उठाता गया फातिमा का बेटा बिखरता गया। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। खुदा तुम्हें कोई गम न दे। यही हक है मातम करने का, यही हक है गिरिया करने का। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। मेरे बाबा का जिस्म इसलिए रुई बन चुका था। मैं दाएं से उठाता था, हुसैन दाएं से बिखर गया। मैं बाएं से उठाता था, हुसैन बाएं से बिखरता गया। मैं बिखेरता रहा, मैं समेटता रहा, फातिमा का बेटा बिखरता गया। ए मुसलमानों, जब कोई मरता है ना तो उसका जनाजा उठाया जाता है। मेरे बाबा का भी जनाजा उठा, मगर मुसलमानों ने कांधे पे नहीं, 1930 पे मेरे बाबा का जनाजा उठा रहा। एक माँ आवाज देती रही। हुसैन ने तीरों के आसमान से देखा, एक दुखियारी माँ बालों को बिखराए, आजा मेरे लाल आजा। मैंने करबला की जमीन साफ कर दिया। आ हुसैन आ, मैंने मख्तल की जमीन अपने बालों से साफ किया। हुसैन जीन से जमीन पे, तीरों के आसमान से नीचे आए। अम्मा मुझे खोटी में छुपा लो, अम्मा मुझे सीने से लगा लो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़ंबे क़ज़ाए